हेलो गाइस, वेलकम टू माय लर्न सीन हिंदी। पार्ट है ये आपका 22 और इसमें हम लोग फंक्शन के स्वैपिंग को जानेंगे। हम लोग इसमें जानेंगे कि हम लोग फंक्शन को दो टाइप से कॉल कर सकते हैं। हमारा जो पहला है वो है कॉल बाय रेफरेंस और दूसरा है कॉल बाय वैल्यू। मैं जो को लास्ट प्रोग्राम बताया था वो असल में कॉल बाय वैल्यू का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल बताऊंगा कॉल बाय वैल्यू के थ्रू। ठीक है, तो हम सबको अपना नोटपैड निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग टाइपिंग अच्छा होगा क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट टाइपिंग करता हूँ। ठीक है, और शुरू करने के पहले मुझे यहाँ पे स्वैप कर रहा हूँ इसलिए मैं लिखा हूँ वॉइड स्वैप। और मुझसे मत पूछिए क्योंकि मैं यहाँ पे स्वैप क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं अपने मन से, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा कि स्वैप क्यों दिया। ठीक है, दिन में फंक्शन आते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, मैं भी इंटीरियर में ले लेता हूँ तो ए पी एक आउटपुट मैसेज देते हैं यूज़र को, इंटर दी वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, स्कैनफ फंक्शनैलिटी कॉमा एम्परसेंड ए। मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। इंटर दी वैल्यू ऑफ बी और यहाँ पे दिया मैंने बी। ओके, ठीक है, देन अपना बनाऊंगा फंक्शन डेफिनेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन डेफिनेशन में जानते हैं कि इसका भी आपका रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और आपके वैल्यूज। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंट एक्स इंट वाई। ठीक है, डिफरेंशियल से डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक और इंटीजर ले रहा हूँ जेड, मैं बताऊँगा ये मैंने क्यों लिया है। ठीक है, और मैं जेड इक्वल एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल जेड। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए। मैंने बस लास्ट इसलिए दिया ताकि हमारा ये जो आउटपुट है वो दो अलग अलग लाइन में आए, अदरवाइज एक ही लाइन में आ जाएगा और काफ़ी ख़राब दिखेगा। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे दिया वाई डांस में सब काम नहीं। ठीक है, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। प्रोग्राम सेव कीजिए, अपना खोल लीजिए आप कमांड। ओके, जीसीसी स्पेस न्यू 1.c और एरर आया, बहुत दुख की बात है। क्या एरर है? मेन फंक्शन वो मैंने कॉल नहीं करा है, मैं इसे कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ ए और बी। मैं यहाँ पे दो वैल्यू इसलिए लिया है क्योंकि आपके फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में भी दो वैल्यूज है, इसलिए मैं यहाँ पे दो वैल्यू लिए कॉल करने के लिए। और मैंने नहीं किया। और एक और गलती, लाइन नंबर 10। क्या गलती है लाइन नंबर 10 में? ये तो ठीक है। तो गलती था हमारा क्या कि मैंने मेन फंक्शन में फंक्शन का सिंबल दिया ही नहीं। ठीक है, इसे मैं सेव किया। अब इससे मैं एग्जीक्यूट करा देता हूँ, कोई गलती नहीं। ये देखिए, इंटर द वैल्यू फॉर ए 11 मेरा फेवरेट नंबर है, 12 भी मेरा फेवरेट नंबर है। आउट ऑफ वैल्यू ऑफ ए और बी कुछ दिखाई नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज लाइन नहीं दिया इसीलिए।
वो समझ में आ रहा होगा कि अगर आप परसेंटेज नहीं देंगे तो कैसा आउटपुट आएगा आपका, आप शो ही नहीं करेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए 11, ओह ठीक है फिर से करते हैं, वैल्यू ऑफ ए 11, वैल्यू ऑफ बी 12। देख सकते हैं स्वैपिंग होने के बाद हमारा वैल्यू है ए का 12 हो गया और बी का 11 हो गया। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, बी करना पड़ेगा। ठीक है फिर देखिए इस चीज़ को, इसके क्लियर कर रहा हूँ मैं फिर से। इसे मैं कंपाइल कराया, एग्जीक्यूट बी, और ये देखिए जैसा हमारा वैल्यू स्वैप हो गया, मतलब वैल्यू चेंज हो गया। ए का वैल्यू जो था वो पहले 11 था 45 हो गया, और बी का वैल्यू जो पहले 45 था वो 11 हो गया। ये कैसे हो रहा है एक्चुअल में, देखिए यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू डाला जो वैल्यूज था आपका, ठीक है। लेट्स मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू डाला 11 और बी का वैल्यू डाला 45, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हुआ, फंक्शन डिफरेंशियल पार्ट में ये आपका जो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे सेम एक्स और वाई, अगर मैं यहाँ पे ए और बी लिखूंगा तब भी देखो प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं यहाँ पे ए बी कर देता हूँ, और यहाँ भी ठीक है। अब देखिए अगर वैल्यू सेम भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने दूसरा वेरिएबल लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल बाय वैल्यू में, मतलब कॉल बाय रेफरेंस में आपको वैल्यू चेंज होना चाहिए। मैं बताऊंगा क्यों ऐसा, ठीक है। देख सकते हैं कुछ एरर है यहाँ पे, क्या एरर है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इधर बी, और हम लोग ऑफ था। वैल्यू आपको चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप सेम वैल्यू दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बताता हूँ में हो क्या रहा है, बहुत टाइम पास हो। यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू जो था 11 वो हमारा जेड में छोड़ गया, मतलब जेड का वैल्यू यहाँ पे हमारा अभी 11 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारा ए का वैल्यू बी के बराबर हो गया, मीन्स यहाँ पे बी, यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया आपका 45। उसका हमने फिर से ये जो वैल्यू जेड में छोड़ किया था, जेड में हमारा 11 था वो बी में डाल दिया, बी का वैल्यू हो गया यहाँ पे 11, और उसके बाद मैंने ए और बी को प्रिंट करा दिया और आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। दूसरा हमारा जो चीज़ है वो है आपका कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस हम लोग पॉइंटर यूज़ करेंगे और पॉइंटर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसी प्रोग्राम में कर देता हूँ, बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पे दो एस्टिक सिंबल का यूज़ करने वाला हूँ, पॉइंटर जिसे बोलते हैं हम लोग। पोर्ट ऐप में दो दिया एस्टिक सिंबल, और मैं यहाँ पे पॉइंटर ए, पॉइंटर बी, ठीक है। जहाँ पे मैंने पॉइंटर लगाया पॉइंटर लगा देता हूँ। अब बात दो कि एस्टिक सिंबल ये नहीं है, एक्चुअल में एस्टिक सिंबल ऐसा है जो पॉइंटर मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं अगर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे एक्चुअल में इन लोगों का एड्रेस दिखाएगा, वैल्यूज़ नहीं। जैसे गाड़ी वैल्यू और कर सकते हैं या फिर एड्रेस दे दिया जिसका एड्रेस था, मुझे एक्चुअल में वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इसलिए क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पॉइंटर यूज़ किया और पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
इसे यहाँ से उठा के मैं इसे यहाँ डाल दूँगा। लेट्स सी अब क्या होता है। और देख सकते हैं हमारा वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कॉल बाय रेफरेंस कैसे वर्क करता है। आपको पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पॉइंटर चैप्टर में अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि फंक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें है, वो है फंक्शन रिकर्सन। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलते रहे, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। दूसरी बात ये जो सबसे लास्ट में बोलना चाहूँगा, तो कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो वीडियो से।